एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है, बिल्कुल न्यू वैकेंसी है। ये आपका दरोगा भर्ती का वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्म, स्टेशन ऑफिसर, असिस्टेंट जेलर। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा एग्ज़ाम, वैकेंसी, रिजल्ट, डेट के बारे में हमेशा आपको नई नई जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका वैकेंसी आ रहा है, उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से आ रहा है। तो उड़ीसा में आपका पुलिस का जो भर्ती का प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहा, ये आपका 17 जनवरी इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका था। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल, पूरा डिटेल देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, आपका स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अप्लाई जो करना है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा आपका सामने, इसमें जो आपको अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी का पूरा डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की आपका जो वैकेंसी है, जो आपका दरोगा का भर्ती है, एससी कैटेगरी में आपका मेल के लिए 40 वैकेंसी है और फिर आपका फीमेल के लिए 20 वैकेंसी। एसटी कैटेगरी में आपका 138 वैकेंसी है मेल के लिए और आपका फिर फीमेल के लिए 68 वैकेंसी है। इसी तरह ईबीसी के लिए मेल में 64, आपका फीमेल के लिए 31। तो इसी तरह जो टोटल वैकेंसी आपका है सब इंस्पेक्टर में मेल कैंडिडेट वालों के लिए 408 वैकेंसी है और आपका फिर फीमेल कैटेगरी वालों के लिए 201 वैकेंसी है। तो टोटल जो सब इंस्पेक्टर में भर्ती आई है लगभग 609 जो है आपका सब इंस्पेक्टर में भर्ती होने वाली है। फिर आपका सब इंस्पेक्टर आर्म में जो टोटल वैकेंसी इसमें आपका है वो है 253 टोटल भर्ती है। और स्टेशन ऑफिसर के लिए जो है टोटल 47 है। और असिस्टेंट जेलर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो असिस्टेंट जेलर के लिए टोटल मेल कैंडिडेट वालों के लिए 17 है और फिर फीमेल वालों के लिए 7 वैकेंसी है। तो देखिए आगे आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी सैलरी देख लेते हैं। तो इसकी जो सैलरी, बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 इसकी बेसिक सैलरी है। एज इसमें मिनिमम 21 साल से आपका उम्र कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका 25 साल से ज़्यादा उम्र है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप एज रिलैक्सेशन लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको 5 साल जो मिलने वाला है एससी, एसटी और फिर आपका ईबीसी और फिर फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए मिलेगा। और 3 साल जो मिलेगा वो आपका ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिलेगा। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो इसे मांगा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर ऑफ आर्म और फिर आपका असिस्टेंट जेलर। तो इसके लिए 3 पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अगर आप स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास साइंस और इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं। बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। गुड मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए आपका। साउंड हेल्थ, फिजिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। स्पीक, रीड वगैरह ये सब होना चाहिए। ये हो गया आपका। फिर आपका डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म भरते समय में। आपको कलर साइज फ़ोटो आपको तैयार रखना है। सिग्नेचर आपका, थंब इम्प्रेशन लगेगा। फिर आपका अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा सेंट्रल वाला, बल्कि उड़ीसा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका उड़ीसा वाला जो है, जो जाति प्रमाण पत्र आना है उस वो वाला देना है। तो एससी कैटेगरी वालों के लिए भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपका पास डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो ये सब आपको अपलोड कर देना है। तो इसी तरह फिर है, तो ये आपको हो गया। फिर आपका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, यानी कि आपको इसमें कैसे आपका नियुक्ति लिया जाएगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहला आपका जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो चलिए तीनों के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट जो होगा आपका पहले पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 में आपसे जनरल इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा।
पेपर 2 आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडी, 200 क्वेश्चन रहेगा, 180 मिनट टाइम दिया जाएगा। ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। टोटल 300 क्वेश्चन आपसे, सॉरी जो 300 मार्क्स का आपसे सवाल किया जाएगा। फिर पेपर 3 जो सिर्फ पूछा जाएगा वो स्टेशन ऑफिसर वालों के लिए रहेगा, ठीक है। अब ये आपका पेपर 1 पेपर 2 जो है ये आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस और सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस वालों के लिए। तो टेक्निकल पेपर इसमें पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 180 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह करके पूछा जाएगा। फिर जब आप रिटन टेस्ट में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फिज़िकल के लिए 7 टाइम्स लिया जाएगा, यानी कि वैकेंसी का 7 गुना लिया जाएगा। फिज़िकल के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी मान लीजिए 1000 लगभग है, तो 1000 गुने 7 कर दिए तो 7000 लोगों को दौड़ के लिए फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपका वाइवा नहीं होगा, ना ही कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा OMR सीट में होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ये आपका। इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं। पेपर 1 जनरल इंग्लिश उड़िया जो पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, ये रहा। फिर उड़िया लैंग्वेज का सिलेबस ये रहा। फिर आपका ये जनरल स्टडी का सिलेबस ये रहा। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। देखिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो फिजिकल जो होगा आपका जनरल EBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 55 किलो। चेस्ट जो होना चाहिए मेल कैटेगरी वालों के लिए, मेल के लिए 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 84 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका जनरल SC/BC वुमेन्स से अगर बिलोंग करते हैं तो हाइट 155 होना चाहिए सेंटीमीटर और वेट जो होना चाहिए 47.5 वेट होना चाहिए। SC/ST मेन के लिए जो होना चाहिए हाइट 163 सेंटीमीटर और 50 kg जो वेट होना चाहिए आपका, ये हो गया SC/ST के लिए। फिर वुमेन के लिए जो फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट और वेट जो होना चाहिए 45 किलो होनी चाहिए। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में से आपका लॉन्ग जंप वगैरह पूछा, दौड़ होगा। तो मेल के लिए जो होगा दौड़ जो होगा 1.6 किलोमीटर का होगा। तो मेन को जो टाइमिंग दिया जाएगा 8 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है और फीमेल को 10 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर लॉन्ग जंप होगा आपका, ये आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस वालों के लिए है। फिर लॉन्ग जंप होगा आपका 3.66 मीटर का होगा, जो कि 3 अटेम्प्ट आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। वुमेन के लिए 2.77 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप करना है, इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए। तो इसमें भी आपको सब इंस्पेक्टर पुलिस वालों के लिए 8 मिनट टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर के लिए। और तो ये हो गया आपका, इसमें भी आपको लॉन्ग जंप करना है लेकिन फीमेल को नहीं करना है। तो देख सकते हैं। तो असिस्टेंट जेलर के लिए भी 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, फीमेल के लिए 10 मिनट, इसमें 3 अटैम्प्ट। यस। और अगर आप स्टेशन ऑफिसर फॉर्म अप्लाई करें तो इसमें आपको 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1.6 किलोमीटर आपको लगभग दौड़ करना है। तो इस तरह करके जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। और ये जो आपको लास्ट डेट इसका है आपको 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, रात के 10 बजे तक। तो अच्छे से इस फॉर्म को भरिएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा। अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका। तो इस तरह करके जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में करना है, 20 से 50 के बीच साइज होनी चाहिए। लैब थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए कितने सारा फॉर्म अप्लाई करना, अपलोड करना है 10th का, फिर आपका +2 12th क्लास का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का, SC/ST कैटेगरी का, ID प्रूफ, आधार कार्ड जैसे हो गया, NCC स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब का करना है आपको। तो इस तरह करके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना। फिर आपको लास्ट में आपको एप्लीकेशन को प्रिंट कर देना है। इस तरह करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।